पाकिस्तान में अगर सही हुक्मरान मिला था वो था अयूब खान, जिसके दौरी हुकूमत में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो 6% से ऊपर था। उसने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम इस मुल्क में छोड़कर वो गया था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम इस वक्त अगर हम ये जो ज़राअत में खुद कफील है या कुछ है, ये उस मर्द मुजाहिद का है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम छोड़कर, और वो जो नहरी निजाम था उससे 1 मीटर भी इन्होंने ज्यादा नहीं किया। उसके बाद भुट्टो आया। भुट्टो ने सबसे पहले हमारे मुल्क में ये जुल्म किया कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी वजह से खत्म हुई कि उसने जितने भी बड़े बड़े इदारे थे वो नेशनलाइज करने से जो बाहर का इन्वेस्टर था वो भाग गया। भुट्टो के 5 साल की हुकूमत में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 2.5% थी। ठीक है, उस वक्त जिस वक्त भुट्टो 77 में फिर ज़ियाउल हक आया तो मुल्क पर कर्जा टोटल $8 अरब था। जिस वक्त 88 में ज़ियाउल हक फौत हुआ तो मुल्क पर कर्जा वही $8 अरब ही था, वही $8 अरब। तो हम फिर कहते हैं जी फौज ऐसे तो जमहूरियत हमने चाटनी है ये। फिर 1988 से में $8 अरब कर्जा था, 99 तक जमहूरियत रही है। उस जमहूरियत के दौरान $8 अरब से कर्ज पहुंचाए $38 अरब तक, और जो अंदरूनी कर्जा पहले 0 था वो 0 से 6000 अरब तक पहुंचाए, 6000 अरब तक अंदरूनी। फिर जाके जाने तक 0 था, 88 में 0, 99 तक 6000 अरब, और बैरूनी कर्जा $8 अरब से $38 अरब तक हुआ। आपका बड़ा नॉलेज है यार। मैं जाहिर है मैं पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का पढ़ाता हूँ। फिर 99 में जिस वक्त मुशर्रफ आया, स्कूल टीचर है, मैं हेडमास्टर 99 में जिस वक्त मुशर्रफ आया तो उस वक्त अंदरूनी कर्जा 6000 अरब, बैरूनी कर्जा $38 अरब। जिस वक्त वो 18 अगस्त 2008 को वो इस्तीफा दे रहा था तो मुल्क भर कर्जा वही $38 अरब छोड़ के गया था, और बैरूनी कर्जा 6000 अरब ही था। कौन? मुशर्रफ के दौर में। यार ये तो ज़िया भी आप कह रहे हैं कि ऐसे ही बिल्कुल जितना कर्जा वो बिल्कुल उसको मिला था, आते ही छोड़ के गया। कितने साल बाद? ज़िया 11 साल छोड़ के गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जितनी पाकिस्तान पे हुकूमत की, 11 साल हुकूमत की, जब वो आए थे जितना कर्जा उनको मिला था उतना ही छोड़ के वो चले गए। ठीक है, उसके बाद जमहूरियत आई, जमहूरियत ने फिर चढ़ाया $8 अरब से $38 अरब हुआ। अंदरूनी कर्जा 0 से 6000 अरब। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए तो मुशर्रफ साहब जो है $38 था, और 38 जिस वक्त जा रहा था 38 ही था, 38 अरब ही था, और 38 ही छोड़ के गए। अच्छा, अंदरूनी कर्जा 6000 अरब था, अंदरूनी छोड़। एक बात। दूसरी बात ही जिस वक्त मुशर्रफ आया था पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर में $55 करोड़ थे, जिस वक्त वो जा रहा था उस वक्त $16 अरब छोड़ के हो गया था। दूसरी बात ही जिस वक्त मुशर्रफ आया था पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर में $55 करोड़ थे, जिस वक्त वो जा रहा था उस वक्त $16 अरब छोड़ के हो गया था, बढ़ा के। ठीक है, देखें जी, अब फिर हम कहते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, फिर मैं कहूंगा कि जमहूरियत हम किस चीज का नाम है कोई समझ नहीं आ रही। जमहूरियत हमने चाटनी है, किस चीज के साथ खाते हैं? रोटी के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, सालन बनाते हैं, उसका जमहूरियत का क्या करते हैं? जमहूरियत ने हमें नुकसान दिया, जमहूरियत ने हम पे कर्जे चढ़ाए, और फिर हम जिसको गालियां देते हैं, जिसको बुरा भला कहते हैं, उस फौज के दौर में देख लें कि हम पे कर्जा नहीं चढ़ा। बिल्कुल। उसके बाद फिर 2008 में ये चोर आए। इन चोरों ने $38 अरब से कर्जा चढ़ाया $98 अरब तक। ठीक है, और अंदरूनी कर्जा जो 6000 अरब था वो पहुंचा है 31000 अरब तक। ठीक है, अब मुल्क में ये हुआ कि वो जो था, ये जो बजट आखिरी बजट नवाज शरीफ ने पेश किया था उसमें 2950 अरब रुपया हमने कर्ज की किस्त जो सूद थी वो देनी थी, जो असल अमाउंट है उसको तो छोड़ दें, सूद देनी थी 2950 अरब, और 1150 अरब रुपए हमारा फौज का जो हमारी जो सिक्योरिटी का वो है, तो 4000 अरब 4100 अरब तो ये हुआ। अब हमारी इनकम ही टोटल 4000 अरब थी, तो ये इमरान खान बेचारा कहाँ से पैसे लाता? 2950 अरब रुपया हर साल हम बजट में बैरूनी जो हमने कर्जे
قرضے نہیں ہوئے, اس کا صرف سود دے رہے ہیں, صرف سود دے رہے ہیں. پاکستان پر جو آرمی کی حکومتیں رہیں, جن کو ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جمہوریت والے ہر وقت تکلیف میں ہوتے ہیں جب آرمی کی حکومت آتی ہے. جب بھی آئی ہے جنرل ضیاء کی حکومت تھی, جنرل مشرف کی, کہ جنرل مشرف صاحب اور جنرل ضیاء صاحب کا اگر موازنہ کریں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال حکومت کر کے گئے ملک پہ, اور جتنا قرضہ ان کو ملا تھا حکومت کرنے آئے تھے جس دن, اتنا ہی وہ 11 سال بعد چھوڑا انہوں نے بڑھایا نہیں ملک پہ قرضہ. اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو جتنا قرضہ ان کو ملا تھا اتنا ہی چھوڑ کے وہ گئے. ٹھیک ہے, زر مبادلہ کے ذخائر 55 کروڑ سے پہنچا کر 16 ارب ڈالر تک. ٹھیک ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھا کے گئے. تو جمہوریت ہمیں آتی ہے ہمیں نوچنے کے لیے, ہمیں کاٹنے کے لیے, ہمیں کھانے کے لیے.